बेवकूफ, मंदबुद्धि, डफर और भी ना जाने ऐसे कितने ताने हैं जो ना जाने कितने लड़के अपनी जिंदगी में आज भी सुनते हैं। बचपन से ही माँ बाप और रिश्तेदार हम उम्र के लड़कों में अक्सर इस बात से भेदभाव करते हैं कि फलाना का लड़का तो बड़ा तेज है और तू तो भोंदू है। अक्सर कई बार उस तेज लड़के जैसा तेज दिमाग करने को भी कोसा जाता है। बचपन की सबसे बड़ी तकलीफ यही रही है कि तेज दिमाग होता नहीं और हम बार बार इसी बात से परेशान किए जाते हैं, तंग होते हैं। अभी भी बहुत से लड़के होंगे जो तेज दिमाग चाहते हैं। यंग एज में दिमाग जितना ज्यादा तेज होगा उतना ही जल्दी सक्सेसफुल होने और सेटल होने का मौका मिलेगा। अगले 4 से 5 मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तुम्हारा दिमाग जरूर तेज होगा। देखो, एक बात मैं अभी इसी वक्त क्लियर करता हूँ कि दिमाग एक दिन में तेज नहीं होता। कुछ लोग इस मामले में लकी होते हैं कि नेचुरली उनका ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा बेहतर होता है दूसरे लोगों के मुकाबले उनके बेहतर जेनेटिक्स की वजह से। लेकिन जितने भी आप शार्प माइंडेड लोगों को जानते हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, थॉमस एडिसन, सभी का दिमाग एक एवरेज आदमी से बहुत तेज हुआ करता था। लेकिन ये सब इनके प्रैक्टिकल लाइफ एथिक्स के दम पर पॉसिबल हुआ। कई तो ऐसे भी होते हैं जो बचपन से थोड़े मेंटली चैलेंज होते हैं, मगर फिर भी आगे चलकर वो सबसे चालाक लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें सदी का सबसे बुद्धिमान आदमी माना जाता है, वो 4 साल तक कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, जबकि एक एवरेज लड़का 1-1.5 साल की उम्र में ही टूटा फूटा ही सही लेकिन बोलने लगता है। आइंस्टाइन तो इतने कमजोर दिमाग के थे अपने बचपन में कि उन्हें इस वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया था। मुझे नहीं लगता इतना भी खराब पॉइंट आप में से किसी की लाइफ में भी आया होगा। आप तो फिर भी हेल्दी माइंड के हो। ऐसे में आगे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने इस एवरेज दिमाग को बहुत तेज कर सकते हो, बहुत चालाक बन सकते हो। टिप नंबर 1, स्लीप वेल टू थिंक वेल। इस पर तो एक किताब भी पब्लिश करी गई है जिसमें एक पीसफुल स्लीप के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। एक इंसान अगर अच्छी और गहरी नींद लेता है तो वो अपनी आधी परेशानी यहीं खत्म कर लेगा। एक और यहाँ पर कॉमन मिथ है कई लोगों में कि अच्छी नींद लेने का मतलब ज्यादा घंटे सोने से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निकोला टेस्ला सिर्फ 2 घंटे सोते थे, लेकिन फिर भी उनका दिमाग बहुत तेज था। अच्छी नींद लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपना स्लीप रूटीन सही करो। रात को जल्दी सोना ही एकमात्र ऑप्शन है अच्छी नींद लेने का। अगर रात को 1 बजे सोते हो और भले इसके बाद अगले दिन 12 बजे उठते हो, यहाँ नींद की क्वांटिटी जरूर ज्यादा है लेकिन क्वालिटी एकदम खराब। कुछ भी ढंग से या सही से नहीं कर पाओगे, सिर दर्द होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर दिमाग को हेल्दी रखना है, ज्यादा तेज करना है, तो पहली प्रैक्टिकल बात तो ये फॉलो करो कि अच्छी नींद लो, जिससे ब्रेन के न्यूरॉन्स को रेस्ट करने और हील होने का एक सफिशिएंट टाइम मिले। इससे होगा यह कि अगले दिन तुम्हारा मेंटल कॉन्शियसनेस तगड़ा रहेगा और अगले दिन दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए अच्छी नींद लो। टिप नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्वामी विवेकानंद, जो एक 700 पेज की किताब को महज 1 घंटे में याद कर लेते थे। एक बार तो पूरी की पूरी डिक्शनरी उन्होंने एक बार पढ़कर ही याद कर ली थी। कई लोग तो ये दावा करते हैं कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो एक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचर्य को सौंपा था। जब एक इंसान ब्रह्मचर्य से जुदा होकर वीर्य नाश करता है तो इससे वीर्य के साथ साथ वो अपनी ताकतें, अपनी सोचने समझने की शक्ति, ये सब कुछ धीरे धीरे खोने लगता है। इसलिए वीर्य को हमेशा से प्राचीन समय से सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 खून की बूंदों के बराबर 1 बूंद वीर्य होता है। इसलिए इसकी रक्षा करने का एक इंसान का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपनी बहुत सी ऊर्जाओं का ताकतवर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने सोचने समझने की शक्ति को भी बहुत ताकतवर बना सकते हो। इसलिए अपने वीर्य की रक्षा करो। असल कमजोरी और भूलने की गंदी आदत का जिम्मेदार भी यही है। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड 1/4 रूल ऑफ ब्रेन। ब्रेन की रिसर्चेज हर डेकेड में साइंटिस्ट द्वारा की ही जाती है और हर डेकेड में बहुत काम के कंक्लूजन्स मिलते हैं। 2018 में एक न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में एक बात सामने आई थी कि एक नेगेटिव थॉट से आपके मेमोरी सेल्स बहुत डैमेज होते हैं और इससे हील होने के लिए आपको 4 पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं और जो भी लोग डिप्रेशन में एक बार चले जाते हैं फिर वो बड़ी उठपटांग हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में बहुत कम होता है। और किसी भी इंसान के डिप्रेशन में जाने का रीजन भी यही होता है कि वो लगातार नेगेटिविटी से ही टकराता है। नॉर्मल लोग या ज्यादातर लोगों की जिंदगी में थोड़े समय का कोई दुख आता है, जैसे कि आज खुशी कल उदासी, जिससे हम हील हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लगातार एक रफ्तार में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ही फेस करते हैं और उन्हें कोई होप भी नहीं मिलता कि कुछ अच्छा होगा, तो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के स्टेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुछ लोगों को सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं दिखता। लेकिन इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मटेरियल्स हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने 1/4 का रूल दिया है, जिसके इस्तेमाल से आपको ये समझना होगा कि नेगेटिविटी का असर कितना ज्यादा होता है हमारे ब्रेन पर।
एक नेगेटिव विचार के बराबर होते हैं 4 पॉजिटिव विचार। इसलिए इस बात को दिमाग में रखते चलो कि नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से और हर उस चीज से जहाँ से आप उदास फील करते हो, डिमोटिवेट फील होते हो, वहाँ से दूर हो जाओ। इससे क्या होगा ना कि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपके दिमाग में भरी होगी, सिर दर्द और नींद उतनी ही कम आएगी, जिससे हर काम को करने में मन लगेगा और अब दिमाग गोली से भी तेज भागेगा। इसलिए 1/4 रूल को समझो जो तुम्हारे दिमाग को घात कर रहा है। इससे सीखो और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरा रखो। ये असली ताकत है दिमाग तेज करने की। टिप नंबर 4, डू कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बहुत तगड़ा कर देंगी आपके दिमाग को। जैसे फिजिकल वर्कआउट्स, पुशअप्स, ये सब आपके मसल्स को बड़ा करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। ठीक उसी तरह कॉग्निटिव ट्रेनिंग से आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। कॉग्निटिव ट्रेनिंग असल में ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं जिससे आपका दिमाग तुरंत और एकदम से सीखना सीख जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 8 घंटा पढ़कर भी एवरेज स्कोर करते हैं, वहीं कुछ लड़के ऐसे होंगे जो 2-3 घंटा पढ़ लें तो टॉप कर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत तगड़ी है, यानी उन्हें चीजें जल्दी समझ में आती हैं, वो जल्दी याद कर पाते हैं, कुछ भी सीख पाते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। दिमाग को तेज करने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दो। कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज बेसिकली मेंटल वर्कआउट जैसा होगा, जैसे कोई पजल सोल्व करना या चेस खेलना, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना, कोई नया लैंग्वेज या स्किल सीखना, अपने बुक के किसी भी पैराग्राफ को उल्टा पढ़ना, यानी एंड से स्टार्ट तक, उल्टी गिनती गिनना, क्रॉसवर्ड्स पजल को प्रैक्टिस करना। ऐसे और भी कई ऑप्शंस हैं जिससे आप कॉग्निटिव ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका मस्त असर दिखना शुरू हो जाएगा। दिमाग बहुत तेज काम करने लगेगा। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करने में दिमाग लगाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई में और तुम्हारे पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए कॉग्निटिव ट्रेनिंग करो और अपना दिमाग तेज बनाओ। दोस्तों, ये कुछ ऐसे कमाल के टिप्स हैं जिन्हें अगर कोई फॉलो करता है तो अपने बुद्धू से दिमाग को तेज कर सकता है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट फायदेमंद लगा और आप अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।